चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फजान्स रूल, ठीक है। सो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड जो होता है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो आयनिक बॉन्ड है उसमें एक टाइप का कोवेलेंट नेचर होता है, ठीक है। नो बॉन्ड इज परफेक्ट कोवेलेंट एंड नो बॉन्ड इज परफेक्ट आयनिक। कोई भी बॉन्ड आपके पास नो बॉन्ड इज परफेक्ट आयनिक या कोवेलेंट, हमने इससे पहले पढ़ा था आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें कितना आयनिक नेचर होता है। उसके लिए हमने पढ़ा था क्या, डाइपोल मूवमेंट के बारे में, जहां पे हमने देखा था पोलराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द पोलराइजेशन। वहां हमने देखा था कि डाइस्टॉर्शन कैसे होता है, ठीक है। डाइस्टॉर्शन का मतलब कि आपके पास डिस्टर्बेंस कितनी हमारे पास वहां पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हाउ मच इज द आयनिक नेचर। वहां पे हमने देखा था कि कितना आपके पास है आयनिक नेचर इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वो किसकी वजह से देखा था हमने, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स की वजह से। वहां पे कौन सा बॉन्ड था, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा था कौन सा नेचर, आयनिक। इसी तरह अगर आपके पास होगा आयनिक बॉन्ड, उसमें देखना होगा अमाउंट ऑफ कोवेलेंट नेचर, दैट इज डिटरमाइंड बाय फजान्स रूल, ठीक है। सो हाउ मच इट इज द कोवेलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर कितना हमारे पास होता है, ठीक है। दैट इज डिटरमाइंड बाय दिस रूल, दैट्स कॉल्ड फजान्स रूल, ठीक है। देखिए कैसे, आपको पता है एक आयनिक बॉन्ड जब भी हमारे पास होता है तो वहां पे दो चीजें होती है, एक होता है कैटाइन, दूसरा क्या होता है सर, एनाइन, ठीक है। सो आपके पास है कैटाइन, दैट इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली, कैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और दूसरा इसके साथ क्या जुड़ा होगा, एनाइन, एंड दैट एनाइन इट इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब दो चीजें, एक एनाइन, दूसरा क्या है, कैटाइन। हम जिस तरह एग्जांपल दो, NaCl, ठीक है ना, NaCl। ये कौन सा बॉन्ड हमारे पास है, आयनिक बॉन्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक बॉन्ड, एक्चुअली कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिस तरह आपको मालूम है सोडियम क्या करता है, लूज बनाता है Na पॉजिटिव, ठीक है ना। और फिर आपके पास यहाँ पे क्लोरीन क्या लेता है, एक इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाता है, Cl नेगेटिव। फिर आपस में इनको कौन करता है, बैलेंस, स्टेबलाइज कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, NaCl, ठीक है। अब जो भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, चलिए अब ध्यान रखिए, अब हमारे पास एक कैटाइन है, दूसरा हमारे पास एनाइन है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा कि कितना आपके पास यहाँ पे कौन सा नेचर होगा, कोवेलेंट नेचर। सो कोवेलेंट नेचर में एक्चुअली क्या होता है, देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अब यहाँ पे तो एक्चुअली गेन और लॉस होता है, लेकिन एक्चुअली आपको मालूम है दीज आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है। आपको मालूम है कि आपके पास होता है न्यूक्लियस, फिर डिफरेंट शेल्स होते हैं। एक्चुअली शेल्स का कंसेप्ट नहीं, किसका कंसेप्ट है, ऑर्बिटल का। सो व्हाट इज ऑर्बिटल, एक्चुअली इट इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। अब इसका वैलेंस शेल होगा कैटाइन का, दूसरा किसका वैलेंस शेल होगा, एनाइन का। एक कैटाइन होगा, दूसरा एनाइन। अब ये आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट। अब इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खिंचाव करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खिंचाव करेगा। अगर ये खिंचाव हुआ, what will be that, that is mutual sharing, है ना। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग जो that is called the covalent nature। अब आयनिक बॉन्ड में भी ये कोवेलेंट नेचर आपके पास यहाँ पे अराइज होगा। अभी कितना होगा, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है हमारे पास कि एक चीज है कैटाइन, दूसरा हमारे पास क्या है, एनाइन। देखिए कैटाइन जो हमारे पास है, जितना स्मॉलर होगा कैटाइन, और जितना लार्जर होगा एनाइन, उतना ही आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर क्या होगा, ज्यादा। ये कैसे, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ध्यान रखिए, अगर मैंने क्या बोला, कैटाइन क्या होगा, जितना स्मॉलर। देखिए कैटाइन को छोटा बनाएंगे, ठीक है ना। एनाइन को क्या बनाएंगे सर, बड़ा, ये एनाइन को बड़ा बनाएंगे, ठीक है। अभी इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ध्यान रखो ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
अब मुझे बताओ इस कैटाइन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनाइन का क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। इस कैटाइन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका डिस्टर्ब होगा, एनाइन का। इस चीज को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। कैसे डिटरमाइन होता है पोलराइजिंग पावर, कि कैटाइन कितना डिस्टर्ब करेगा किसको, जिसको कहते हैं हम डाइस्टॉर्शन। डाइस्टॉर्शन का मतलब कि डिस्टर्ब कितना करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डिस्टर्ब के माने ये है, मान लीजिए आप सारे कैसे बैठे कि आपके पास एक एक बेंच पे एक बैठा है, ठीक है ना, और आपके बीच में कुछ गैप है। ऐसा होगा कि यहाँ पे ऐसी डिस्टर्बेंस होगी कि आपको बोला जाएगा एक बेंच पे दो दो बैठो, और आप इरेगुलर ऑर्डर में बैठो। अगर ऐसा है कि आपके पास क्लास 11th के ऐसे, क्लास 12th के ऐसे, 9th 8th सपोज लेटेड भी ऐसे, अब ऐसा होगा कि नहीं ऑर्डर में नहीं बैठना, 8th 7th 6th 5th 10th 11th ऐसे करके बैठेंगे, ठीक है। तो मिलजुल के जब आप बैठोगे तो आपका जो ऑर्डर था ये क्या हो गया सर, डिस्टर्ब। इस तरह इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सिमेट्रिक था एनाइन का, ये इस कैटाइन की वजह से हो गया डिस्टर्ब। दिस थिंग वी कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। अब कौन पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा कौन, एनाइन, है ना। इस चीज को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइज होना एनाइन का, इसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। किस हद तक होगा, कौन, एनाइन पोलराइज हो जाएगा, ठीक है ना। और करने वाला कौन है यहाँ पे, कैटाइन, उसका वो पावर को क्या कहते हैं हम, पोलराइजिंग पावर कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखो, जितना ये छोटा होगा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा ना, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका, एनाइन का, वो कैटाइन के न्यूक्लियस के क्या होगा सर, नजदीक, तो खिंचाव क्या होगा सर, ज्यादा, तो उतना ही कोवलेंट नेचर क्या होगा सर, ज्यादा। अब जितना एनाइन बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा वो इसके नजदीक होगा, उसकी वजह से आपके पास खिंचाव ज्यादा होगा, खिंचाव ज्यादा होगा उसकी वजह से क्या होगा, कोवलेंट नेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके पास है पहला रूल, दैट इज कि जितना स्मॉलर कैटाइन होगा या जितना लार्जर क्या होगा, एनाइन, उतना ही कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा किसमें, एक आयनिक कंपाउंड में। इतना ही नहीं, दूसरी चीज, चार्ज जितना ज्यादा मेरे पास होगा कैटाइन पे, अगर मेरे पास चार्ज क्या होगा सर, ज्यादा, बढ़ जाएगा। जरा मुझे बता फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन का पुल टुवर्ड्स इसके न्यूक्लियस की तरफ वो क्या होगा सर, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का पुल ज्यादा होगा, कोवलेंट नेचर यहाँ पे बढ़ जाए, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कोवलेंट नेचर में हमेशा आपके पास क्या होती है सर, म्यूचुअल शेयरिंग। जितना आपके पास पुल ज्यादा आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग बढ़ जाएगी और कोवलेंट नेचर भी उतना ही बढ़ जाएगा। ये दूसरा रूल है हमारे पास है कि ग्रेटर द चार्ज ऑन ईदर, चाहे कैटाइन पे हो या किस पे, एनाइन। अच्छा, एनाइन पे अगर ज्यादा चार्ज हुआ तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा। आपने एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड किया, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा ये इसके न्यूक्लियस के नजदीक, क्योंकि इसका वैलेंस शेल बढ़ जाएगा, इसके न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, खिंचाव ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से म्यूचुअल शेयरिंग बढ़ जाएगी, मींस की कोवलेंट नेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बात आई मेरी समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, एग्जाम्पल यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेते, LiCl है, दूसरा है KCl। बता किस में कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा कि इसमें ज्यादा, इसमें क्या सेम है, मतलब व्हाट इज दैट, Cl, अरे है क्या ये, एनाइन। अरे क्या हो गया, इसमें क्या बनेगा, Li पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना। और इसमें क्या है, K पॉजिटिव और क्या है सर, Cl नेगेटिव, यही है ना। दोनों में एनाइन क्या है सर, सेम। छोड़ो एनाइन को, अब किस पे डिपेंड करता है, कैटाइन। जितना छोटा कैटाइन उतना पोलराइजेबिलिटी क्या होगी उस एनाइन की, ज्यादा, मतलब कि पोलराइजिंग पावर क्या होगा सर, ज्यादा। कोवलेंट नेचर क्या होगा सर, ज्यादा। बता दो इन दोनों में किसका साइज ज्यादा है, किसका ज्यादा साइज है, अरे डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज, रेडियस होता है ना इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो नीचे नीचे जाओगे क्या आएगा, पहले लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। अब साइज किसका ज्यादा है, पोटेशियम। तो कैटाइन यहाँ बड़ा है, यहाँ कैटाइन छोटा, जहाँ छोटा कैटाइन वहाँ कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा ना, तभी LiCl होता है कोवलेंट प्रेडोमिनेंटली, वरना होना चाहिए क्या सर, ये आयनिक। तभी KCl होता है आयनिक। क्या होता है सर,
आपको मालूम है मेटल्स की एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इस चीज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, है ना? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इस नेचर को हम कहते हैं मेटेलिक नेचर, और इनके ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे सारे यहाँ पे कैटाइन जो आपके पास यहाँ पे साइज की बिना पे अगर देखा जाए जो आयनिक कंपाउंड में LiCl प्रिडोमिनेंटली यहाँ पे कोवेलेंट है एज कंपेयर टू द कंपाउंड्स ऑफ अदर मेंबर्स। रीजन क्या है? रीजन इसलिए क्योंकि इसका साइज बाकी मेंबर से छोटा है, तो इसका जो आपके पास यहाँ पे आयनिक नेचर जो आपके पास होना चाहिए था एक्चुअली प्रिडोमिनेंटली कौन सा होता है? कोवेलेंट, क्योंकि फजान्स रूल के हिसाब से इसका साइज जितना छोटा होगा उतना ही कोवेलेंट नेचर क्या होगा सर? ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी एग्जांपल देते हैं, इसमें बता दो। अगर आपके पास होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, LiI, दूसरा है लिथियम आयोडाइड, ठीक है ना? लिथियम आयोडाइड, इस तरह लिखूंगा मैं LiF। बता दो इन दो कंपाउंड्स में कौन कोवेलेंट कौन आयनिक? कौन कोवेलेंट कौन आयनिक? कौन कोवेलेंट कौन आयनिक? अगर ये टूट के बनेगा क्या? Li पॉजिटिव और I नेगेटिव, शाबाश। और ये टूट के क्या बनाएगा? Li पॉजिटिव और F नेगेटिव, ठीक है ना? ये ग्रुप 17 के है ना? अब यहाँ क्या सेम है? कैटाइन, है ना? अब कैटाइन को छोड़ो, इस पे बात ही नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों में क्या है? कॉमन। आपको क्या डिफरेंट है यहाँ पे? एनाइन। इससे पहले वाले में क्या था? सेम। इससे पहले वाले में एनाइन सेम था, कैटाइन क्या था सर? डिफरेंट। लेकिन इसमें क्या है आपके पास? इन दोनों में यहाँ पे कैटाइन क्या था सर? डिफरेंट। एनाइन क्या था? सेम। फजान्स रूल ये कहता है जितना कैटाइन छोटा उतना कोवेलेंट नेचर ज्यादा। अब यहाँ पे आपके पास है LiCl और KCl में कैटाइन छोटा था लिथियम आयन, तो आपके पास LiCl कोवेलेंट होगा, KCl क्या होगा? आयनिक। लेकिन एनाइन जितना क्या होगा? बड़ा, उतना कोवेलेंट नेचर क्या होगा? ज्यादा। बता एनाइन किस में बड़ा होगा? आयोडीन है ना बड़ा। डाउन द ग्रुप क्या होता है? है ना? फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। डाउन द ग्रुप शेल से इंक्रीज होते हैं तो साइज भी क्या होगा सर? इंक्रीज। ये तो पढ़ा भी है ना, बचपन से पढ़ के आ रहे हो। अब मुझे बता इन दोनों में किसका कोवेलेंट नेचर, किसका आयनिक नेचर? LiF का कोवेलेंट होगा और LiI का आयनिक। नहीं, LiI का होगा आयनिक, नहीं, ये होगा कोवेलेंट। ये होगा आयनिक। बता क्यों? अरे यहाँ एनाइन क्या है? बड़ा। जितना एनाइन बड़ा उतना कोवेलेंट नेचर ज्यादा। एनाइन बड़ा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा। फ्लोरीन है छोटा तो इसमें आयनिक नेचर कम होगा, लेकिन कोवेलेंट नेचर कम होगा, आयनिक नेचर क्या होगा सर? ज्यादा। कैटाइन और एनाइन में डिफरेंट है। कैटाइन जितना छोटा उतना कोवेलेंट नेचर ज्यादा, एनाइन जितना बड़ा उतना कोवेलेंट नेचर क्या? ज्यादा। रिमेंबर ये उल्टा है, कैटाइन छोटा होना चाहिए और एनाइन क्या होना चाहिए सर? बड़ा होना चाहिए। यहाँ एनाइन क्या आपके पास है? बड़ा। कौन सा? आयोडीन। तभी इसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किस में? आपके पास जो आपके पास यहाँ पे LiF में, ठीक है ना? बात आई समझ? अच्छा, व्हाट इफ अगर दोनों चीजें सेम होगी, इफ चार्ज भी सेम होगा, चार्ज भी, और आपके पास सेकेंड थिंग इज द साइज नियर अबाउट, ये भी क्या होगा सर? सेम। तब क्या करें? एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, दूसरा CuCl, एनाइन क्या है? दोनों में सेम। ये टूट के क्या बनाएगा जरा बता? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये टूट के क्या बनाएगा? Cu और Cl नेगेटिव। एनाइन क्या है सर? सेम। अब यहां पे क्या करें? देखिए यहां पे क्या करनी, उसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी N-1D10 और NS0, देन एज कंपेयर टू जिसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2NP6, ठीक है? अगर आपने देखा होगा ये किसकी है? डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, और ये किन का है? इनर्ट गैसेस का। ध्यान रखो। अब मुझे बता, देख ध्यान रखो यहाँ पे सोडियम, जब सोडियम की क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Na से क्या बनेगा? Na पॉजिटिव। बता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
2s2 2p6। अब बता Cu से Cu पॉजिटिव जब बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, शाबाश, इसमें आएगी 3d10 4s0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 4 - 1 है ना d10 4s0। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बन रही है ना वो इसके साथ रिजेंबल कर रही है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ रिजेंबल कर रही है। तब ये आपके पास जो होगा CuCl, इसमें कोवलेंट नेचर क्या होगा सर, ज्यादा देन किससे, Na। ठीक है, बात आई समझ, ये चीज याद रखना है। जिसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या होगी रिलेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस कैटाइन की, तो वहां पे आपके पास आयनिक नेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोवलेंट नेचर। ठीक है, आई बात समझ। अब मुझे बता दो Na पॉजिटिव में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Cu में क्या कौन सी आई, इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई Cu पॉजिटिव में, इसमें क्या आई, वो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट वाली जैसी कॉन्फ़िगरेशन आई। तब इसमें कोवलेंट नेचर क्या होगा सर, ज्यादा, और इस वाले में आयनिक नेचर क्या होगा सर, ज्यादा। ठीक है, ये बात है सर। तो कितने रूल, पहला क्या पढ़ा, कैटाइन छोटा, एनाइन क्या होना चाहिए, बड़ा, कोवलेंट नेचर सबसे ज्यादा। ठीक है, चार्ज जितना कैटाइन पे क्या होगा ज्यादा या एनाइन पे ज्यादा, उतना ही कोवलेंट नेचर ज्यादा। तीसरा, अगर मैंने बताया कैटाइन, अगर यहाँ पे एनाइन सेम होगा, अब चार्ज सेम होगा और साइज भी सेम होगा। Cl यहाँ पे भी, यहाँ पे चार्ज और साइज क्या है सर, सेम, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, साइज भी क्या था सर, सेम। तब आपको देखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन की। अगर आपके पास, जिसके पास डी ब्लॉक वाली इलेक्ट्रॉनिक ये वाली होगी, तब उसमें कोवलेंट नेचर ज्यादा एज कंपेयर टू इस टाइप की जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसमें ही कम होगा। ठीक है, आई बात समझ। आपने पढ़ा भी ना वहां पे लेविस कोसल थ्योरी, है ना, उसने बता दिया ना, हर कोई कोशिश करता है बॉन्ड बनाने की इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट। इनर्ट गैसेस नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे इनर्ट गैसेस में क्या होता है, उनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है। उसकी तो लिमिटेशन हमने पढ़ी, बहुत सारी आई फिर, लेकिन वहां पे कंसेप्ट तो फिर आया हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड का, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग। तो याद रखो, जितना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सर, ज्यादा, उसके नजदीक हो गया इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपके पास। इनको पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है ना, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जितनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने की टेंडेंसी क्या होगी सर, ज्यादा, उतना कोवलेंट नेचर कम होगा और आयनिक नेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात आई समझ। सो ये था किसके रिलेटेड, दिस वाज रिलेटेड टू फजान्स रूल। ठीक है ना, फजान्स रूल हमें क्या कहता है, उसके फर्स्ट के आपके पास ये रूल्स क्या है, होप यू अंडरस्टैंड। हाँ यस एग्जैक्टली, यहाँ पे आपके पास Q1 भी है, कैसे हो जाता है। डाइस्टॉर्शन का मतलब मैंने डिस्टर्बेंस जो मैंने बताया। ये देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या था, प्योरली आयनिक पेयर था ना, लेकिन जब इन कांटेक्ट में देखो ये लूप कहाँ की तरफ जाता है, टुवर्ड्स द कैटाइन। और अगर आप देखो कि थोड़ा सा कौन सा नेचर आता है, कोवलेंट नेचर, मतलब थोड़ी सी शेयरिंग होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। ठीक है, आई बात समझ। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है, दैट इज वेस्पर थ्योरी, और जिसको हम क्या कहते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। सो इसकी अगर हम देखें पूरी एब्रिवेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी किसने दी थी ये, ओ सिडविक, यस एग्जैक्टली, और सिडविक और पॉवेल ने, है ना। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सिडविक, WIC के आई थिंक, हाँ, एंड पॉवेल ने दी थी। फिर किसने इसको किया था, हाँ, फिर आगे जाके किसने, हम कहेंगे मॉडिफाइड, हाँ, इट वाज मॉडिफाइड बाय गिलिस्पी, है ना। और किसने, नाइहॉलम एंड नाइहॉलम। ठीक है,
सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, ये जरूरी नहीं याद रखना किसने दी थी, ठीक है, क्या कहती है थ्योरी, मेन सवाल इसी पे आता है। तो इट वाज गिवन बाय सिडविक एंड पॉवेल एंड इट वाज फर्दर डेवलप्ड या मॉडिफाइड बाय गिल्स्पी एंड नाइहॉलम। इसने क्या चीज मॉडिफिकेशन की थी वो लेटर ऑन देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो हमारे पास होगी, ठीक है। देखिए अगर बात करें बॉन्डिंग की, इससे पहले पहली जो थियरी आई थी दैट वाज प्रोवाइडेड बाय लेविस एंड कोसल, और लेविस कोसल ने ये समझा दिया कि आपके पास हर कोई बॉन्ड बनाना चाहता है, हर कोई किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ना चाहता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट के माने आपके पास ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। उन्हें बताया रीजन इसलिए है क्योंकि इनर्ट गैस जो है वहां पे रिएक्ट वैसे करते ही नहीं, उनके कोई भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही वो कंपाउंड्स नए नहीं बनाते हैं। तभी हर कोई कोशिश करता है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की। लेकिन फिर हमने देखा लिमिटेशन थी कि हमारे पास थे इनर्ट गैस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनर्ट गैसेस ही कंपाउंड्स बनाते हैं, लाइक ज़ेनॉन के कंपाउंड्स हैं, रेडॉन के कंपाउंड्स हैं। सो कैसे वो कंपाउंड्स बनाएंगे अगर वो इनर्ट गैस है वहां पे, ठीक है। तो वो बेस से क्या हो गया सर, फेल। उसके अलावा बहुत सारी लिमिटेशन और भी आई, लेकिन ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था कि थोड़ा बॉन्डिंग को एक विस्तार से समझाने का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लेविस कोसल थ्योरी में हमारे पास हम फेल हो गए। लेविस कोसल थ्योरी ये फेल हो गई किस बारे में, एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जरा बता सकते हैं एग्जैक्टली। शेप फेल्ड टू एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेविस कोसल थ्योरी सबसे बड़ी फेलियर इसकी है कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ थोड़ा सा इसने बॉन्डिंग का कंसेप्ट तो पहले दिया, फर्दर वो फिर से लिमिटेशन आई, लेकिन शेप्स के बारे में क्या रहा, साइलेंट। मतलब कि इसने शेप्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स की शेप, व्हाट डू यू मीन बाय शेप। अगर किसी को बोला जाए शेप या ज्योमेट्री के बारे में आप बात करते हैं, एक्चुअली दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। मैं आगे जाके इसमें डिफरेंशिएट कर दूंगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, ज्योमेट्री या शेप की क्या आएगी, आप बता सकते हो व्हाट इज शेप और ज्योमेट्री। Shape or geometry means three-dimensional arrangement in which all the atoms are arranged around the central atom. एक central atom के इर्द गिर्द आपके पास different atoms कैसे three-dimensional space में arranged है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे सर, shape। जिस तरह मैं बता दूंगा, मान लीजिए इस क्लास की शेप कैसी है, आप कहते हो क्यूबाइडल, मतलब कैसे कहते हो, थ्री डायमेंशनल में ये कैसे आपस में अरेंज्ड है। या आप कहते हो घर का मकान ये किस शेप का, आप कहते हो हेक्सागन, पेंटागन, ये क्या शेप है, ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है। चाहे ब्रिक्स का, चाहे आप वहां पे टिम्बर लो, चाहे कोई भी चीज आप लो, उसकी शेप कैसे बनेगी डिफरेंट पार्ट्स की, ठीक है। लाइकवाइज मीथेन आपको पता है ना, यहाँ आप कहते हो ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे होता है, ये हाइड्रोजन ऐसे, और ये हाइड्रोजन, और ये शेप आप कहते हो टेट्राहेड्रल कहते हो ना। मतलब कि ये आपके पास है ना ये एटम्स या बॉन्ड्स डिफरेंट, ये बॉन्ड्स कैसे अरेंज्ड है थ्री डायमेंशनल स्पेस में। आपको मैं बता दूं भी ये कैसे अरेंज है। ये एंगल कितना होता है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स या 109.5 डिग्रीज। बन गई ना एक अरेंजमेंट। 106 डिग्री नहीं है ये 109 डिग्री नहीं है, ये 1010 डिग्री नहीं है, पर्टिकुलर कौन सा एंगल है 109.5 डिग्री। जब इस आपके पास इस अरेंजमेंट में रखोगे तब आपके पास शेप किसकी बनेगी सर, मीथेन की, जो कि कैसी होती है सर, टेट्राहेड्रल। बचपन से सुना है मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया, आपने बचपन में पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आपने कि इसकी शेप जो होती है दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ध्यान रख लिए व्हाट इज ज्योमेट्री और शेप, इट इज द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या किसका सर, बॉन्ड्स का, अराउंड सेंट्रल एटम। एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हमारे पास कैसा था, दैट वी कॉल्ड एज द शेप और ज्योमेट्री, हम उसे कहते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोगों की शेप या ज्योमेट्री कैसे है, ठीक है। या आप देखते हो डिफरेंट, आपने सुनी कि एक शेप स्ट्रीमलाइन है ना, सुनिए ना, जो आपके पास एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज होते हैं, उनकी स्ट्रीमलाइन होती है ताकि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। गाड़ियों की भी शेप होती है स्ट्रीमलाइनड। तो अशूष में यूजुअली गाड़ी जो होती है ना, उस जो आगे वाला फ्रंट का जो शीशा होता है ना बड़ा, वो क्यों इस टाइप का होता है, सुना इतकेट आसान ना कि इतकेट, क्यों, जो उधर से आपके पास एयर फ्रिक्शन हो वो रिड्यूस हो जाए। अगर इतकेट आज तिल छुपाई क्या गए साथ ही ना दबाव ज्यादा,
ना ज्यादा एक्सरेट करना, ज्यादा आपके पास एक्सटर्नल में फोर्स आपको आ जाएगा, आपको यहाँ से ज्यादा एक्सरेट करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, तो फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगी। ठीक है, हाँ ऐसा भी नहीं होगा कि पॉसिबल नहीं 100% आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा शेप के बारे में है, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे वहाँ पे ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पे आप इसने किस थ्योरी ने थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन किया, पहली चीज इसने किसका कंसेप्ट दिया, शेप्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, उसके बारे में ज्यादा गौर इसने दिया। ठीक है ना, आई बात मेरी समझ। ठीक है, अच्छा इसने बोला कि देखिए जो आपके पास जब भी मॉलिक्यूल एक बनता है, बॉन्डिंग जब भी होती है, मॉलिक्यूल बनता है, पहली चीज ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि टेक पार्ट करते हैं बॉन्डिंग में, रिमेंबर दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, रिमेंबर दैट दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जो शिरकत करते हैं वो कौन से करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। व्हाट इज वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल। सपोज ये ए है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इसका वैलेंस शेल कहलाया जाएगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उनको क्या कहा जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसने ये कहा कि जब भी बॉन्डिंग होती है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, डिफरेंट जो आप बॉन्ड बन गया, जिस तरह कार्बन के इर्द गिर्द 4 बॉन्ड्स बन गए, कोवेलेंट बॉन्ड 4 है हाइड्रोजन के साथ, है ना। अब दीज इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन पेयर के माने यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास वो पेयर है जो कि बॉन्डिंग पेयर होता है, जो कि बॉन्डिंग में क्या करते हैं सर, शिरकत, लाइकवाइज दीज 2, है ना। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे होते हैं कि जो कि बॉन्डिंग में शिरकत नहीं करते, उनको क्या कहा जाता है, लोन पेयर्स। लाइकवाइज वाटर मॉलिक्यूल में कहूँ H2O जब बनता है, बताओ इसकी शेप पढ़ी होगी ना, ये O, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग का मतलब हमारे पास होते हैं जो कि बॉन्डिंग में शिरकत नहीं करते। अब मैंने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी है ये खुद को इस पोजीशन पे रखते हैं ताकि इनमें जो आपके पास रिपल्शन हो वो मिनिमम हो। क्या हो सर, देखिए एक बात है, एक्चुअली आपके पास क्या होता है, ये ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल होगा, दूसरे हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, ये आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स, अल्टीमेटली बॉन्ड बनेगा। अब ऑर्बिटल जो होता है ना वो नेगेटिवली चार्जड होगा कि पॉजिटिवली, बोलो। ऑर्बिटल जो होता है ना उसमें क्या, व्हाट इज ऑर्बिटल एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, नेगेटिवली। अब जितना नजदीक रखेंगे रिपल्शन क्या होगा सर, ज्यादा। अगर रिपल्शन ज्यादा होगी स्टेबिलिटी क्या होगी सर, कम। तभी इस थ्योरी ने ये बोला कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी हमारे पास है, ये उस पोजीशन पे होते हैं, ये वो पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, ताकि इनमें रिपल्शंस क्या हो सर, मिनिमम, ताकि रिपल्शंस हमारे पास हो मिनिमम। हाँ उससे क्या होगा सर, देखिए रिपल्शंस कम होगी, डाइस्टॉर्शन क्या होगा सर, कम, डिस्टर्बेंस होगी कम। लाइकवाइज आपको, आप कंफर्टेबली बैठे हो, ऐसा होगा कि एक सीट पे 2 बैठेंगे तो रिपल्शन हो जाएगी ना, खुदी हुई मिजदाक, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, कम, कहीं ना स्टेबल, ठीक है। तो उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी अगर आपके पास दूर होगे, जितना नजदीक होगे स्टेबिलिटी हो जाएगी कम, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी आपके पास रिपल्शन क्या हो जाएंगे, मिनिमम, स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज होती जाएगी। सबसे बड़ी आपके पास बेसिस इस थ्योरी की यही थी कि इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में उस पोजीशन पे खुद को रखते हैं ताकि आपके पास यहाँ पे रिपल्शंस उसमें क्या हो सर, मिनिमम। मैं ऐसे कुछ समझा सकता हूँ कि ऑर्बिटल जो आपके पास होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये खुद को उस प्लेस पे रखते हैं जितना कि इनके दरमियान रिपल्शंस क्या हो सर, कम हो। तभी तो इस थ्योरी का नाम भी है क्या, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना उनकी रिपल्शंस के बारे में ज्यादा गौर व फिक्र इस थ्योरी ने किया है। जितनी रिपल्शंस क्या होगी सर ज्यादा, उतनी स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी सर, कम होगी, ठीक है। तो इसने एक ही चीज को कंसिडर किया, किस चीज को कंसिडर किया, दैट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। बात आई मेरी समझ, ठीक है। अब 2 टाइप के मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन्स है, एक है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा यही तो एक्चुअली, अच्छा मुझे बता सकता है आप में कौन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान आपके पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और असली डिफरेंस वही है, बता सकते हो? आप बोलो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पे जो बॉन्ड में क्या करते हैं, शिरकत, है ना, टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो कि टेक पार्ट नहीं करते। मगर मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 एटम्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली 1 एटम। आई विल गिव एन एग्जांपल। सर अभी दी ना हमने ऑक्सीजन, यहां था हाइड्रोजन एटम, यहां हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। अब यहां पे इसके पास कितने लोन पेयर सर, 2। अब देखो ये है ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कौन से, ये वाले 2 जो है ना, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसके इन्फ्लुएंस में, इसके और इसके। कितने एटम्स के इन्फ्लुएंस में, 2। ये भी 2। अब ये देखो ना, ये लोन पेयर किसके इन्फ्लुएंस में, सिर्फ ऑक्सीजन। तो आपके पास हमेशा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ 2 एटम्स, ठीक है ना। सो इट इज अंडर, क्या हुआ, ठीक हो, ठीक हो आप? मत करो डिस्टर्ब। सो इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ 2 एटम्स। ये कितने, एक ही एटम के इन्फ्लुएंस में होता है, ठीक है ना। एक्चुअली यही डिफरेंस समझाई थी किसने, गिल्सपी और नाइहॉलम ने। ये जो मैंने बताया ना मॉडिफाइड, हमने बताया ना अभी, अगर आपको याद होगा स्टार्ट में हमने बोला, कहाँ गया ये चीज़, हमने स्टार्ट में बोला, कहाँ गया ये इट वॉज मॉडिफाइड बाई गिल्सपी एंड नाइहॉलम। इसने यही चीज़ मॉडिफाई की वहाँ पे कि एक्चुअली बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे समझा दिया। अब एक टाइप का बॉन्ड ऐसा होता है हमारे पास जो कि सिंगल होगा, है ना, सिंगल बॉन्ड। दूसरा हो सकता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह ट्रिपल कोवलेंट। इन्होंने इसको भी एज ट्रीट किया, होते नहीं है, ट्रीट किया एज क्या सर, सिंगल बॉन्ड। मैं इसे लिखूंगा सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसका अलग नाम दिया, उसको क्या कहते हैं, सुपर पेयर। क्या कहते हैं, सुपर पेयर। आपको बात है मेरी समझ, ठीक है। इन्होंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी ट्रीट क्या किया एज सिंगल बॉन्ड, इन्हें बोला, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया सर, सुपर पेयर नाम दिया गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसी थ्योरी में आ जाए। कल को आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये सारी चीजें मैं जो बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, ये सारी चीजें इसी में आ जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि रिपल्शंस पे, इसने बोला कि सबसे ज्यादा जो रिपल्शंस होगी वो किस में होगी, मैं वो तो आकद, अगर कोई घर में किसी के अंडर होगा, किसी के इन्फ्लुएंस में होगा, ठीक है ना, माँ बाप के इन्फ्लुएंस में होगा, तो ये कम चांसेस है, मैं नहीं कहूँगा 100% चांस है, कम चांसेस है क्या, कि ये जो बच्चा होगा ये पर्टिकुलरली जो फादर एंड मदर इसके इन्फ्लुएंस में होगा, इसकी वजह से कोई गलत चीज़ या गलत हरकत हो सकती है, ये बहुत कम चांसेस है ना सर। अब मुझे यहाँ पे गलत चांस क्या है, हमारे पास यहाँ पे गलत हरकत क्या है, रिपल्शन। व्हाट इज देयर विच इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली 1 एटम, दैट इज लोन पेयर। यही गिल्सपी और नाइहॉलम ने बोला कि देखिए जो लोन पेयर है ना, इट्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 एटम, इस पे होल्ड एक ही का है, तो इसमें रिपल्शन क्या होगी सर, ज्यादा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलेगा। अब ये आपको तो खुद भी पता होगी, लेट क्यों हो, हाँ अब देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ध्यान रखो इधर आया न बरती, ठीक है, अमिस वुचान बिचारस, हाँ शे बिचार वन अजूब नो ये इस काल अमिस आदत गस थो नजर। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड यह सोदी कत बूजमुत या गोमुत खार जलील चुक और योर सह यल गोमुत कुस इस अंडर द इन्फ्लुएंस वह लोन पेयर, यह गस ना यल, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलेगा, यह बन बोड़ बोड़। ब्याख इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ योर ब्याख ऑक्सीजन सह बढ़, इन क्या इन वन नजदीक,
वो रोजान लेट सपोज एक रहता है दिल्ली में, दूसरा कश्मीर में, लिंकेज विकेज ना वह ए तत बी ये लिंकेज अमिस होर मिनिस्टरस जान होर DC साहबस होर तहसीलदार साहबस वन अगर अमिस कम ना कर यह कर कॉल अख तो अथी गस ना क्या अम सज पख ना वहरत लिंकेज है ना हूँ हमिस लिंक वन यह मगर लिंकेज इस विदिन मिनट्स गस वन अगर बह शिकस लदा मे कर दिल मे 10 दह गो मे पैकिंग थवन कर मे 10 दह फुटरावन पे गस वह कर फोनस पे ना यह यम जो लोन पेयर इन वन नज़दीक रिपल्शंस क्या हो जाएगी सर ज़्यादा, तभी आपके पास लोन पेयर रिपल्शंस क्या होती है सर ज़्यादा देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। मगर होम रेस्ट्रिक्टेड कौन बॉन्ड पेयर वाले, तो उनमें सबसे कम होगी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। सो रिमेंबर दैट इन योर माइंड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या होते हैं नॉन बॉन्डिंग, इमने बॉन्डिंग में शिरकत करान अच्छा पाई H2O वाटर ऑक्सीजन ज बॉन्ड बनावा हाइड्रोजन अमिस ज पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यम बॉन्डिंग में शिरकत करान यम यल यम करान रिपल्शन सारे खुद ज्यादा पान वन करान सारे खुद ज्यादा देन यमिस सतन यम ज करान सारे खुद कम क्या रिस्ट्रिक्टेड वन ओ खबरदार गर मोल सह डाय यह तह वनस ना गो यम रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्शन यीचा क्या सर ज्यादा उतना ही आपके पास रिपल्शंस क्या होगी सर मिनिमम होगी वहां पे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट किसके रिलेटेड जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ठीक है, अब इस थियरी ने हमारे पास क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस थियरी ने, इट गिव्स द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के शेप दिए, लेकिन यहां पे 2 प्रकार के, अभी मैंने बता दिया आ गई तिम यमन गांड वांड यल गमत यम अनसिमेट्रिकल जहां पे लोन पेयर हो गए, मगर कह तिम यमन मज रिपल्शन कम गस, वो कौन से हो गए जहां पे सिर्फ बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, सो यहां पे मैं लिखूंगा नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, तो इनको क्या कहा जाएगा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स इन्हें मैं कहूंगा। ठीक है, बात आई समझ। अब यहां पे किस किस टाइप के हो सकते हैं, पहला ही जो आपके पास है वो इस शक्ल का होगा AB2, A सेंट्रल एटम, B एडजेसेंट एटम्स क्या तो रिमेंबर दैट सर ये A क्या है, A इज द सेंट्रल एटम, कशर पे मोल गार्डियन अमिस वनो। ठीक है, B एडजेसेंट शुर ठीक मगर ये सारी शुर क्या बंद, वो डिपेंड करान कंस 1 कंस 2 कंस 3 कंस 5 यह डिपेंड करान। ठीक है, वो सोदे कथा 1 संभाल सहल, हाँ 2 संभाल थोड़ा मुश्किल, 3 4 खर्चा ना ज्यादा, पढ़ना लिखना खाना चाना रोटी कपड़ा और मकान ना अन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास AB2 में, ये A आपके पास सेंट्रल एटम है, ये डोल A आपके पास सेंट्रल एटम है, और कितने एडजेसेंट एटम्स आएंगे 2, यहां से B और यहां से भी B आ जाएगा। थे ध्यान इतना से AB2 वन यमन दरमियान अगर वो ये पे यूर तान अगर मैं एंगल ट्रावर्स कर यह कुतस गो 160 डिग्री। ठीक है, सो इनके दरमियान जो आपके पास यहाँ एंगल होगा ये कुतस आए से, तो थीटा होगा यहाँ पे 180 डिग्री, और इसकी शेप होगी उसको क्या कहते हैं लीनियर। आवाज समझ, तो अगर इस शक्ल का होगा, कोई एग्जांपल दे सकते हो, हाँ बोलो। LiCl ना 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 ये जीन है हजरत, AB2 टाइप, BeCl2, BeCl देखो ये क्या गो बेरिलियम, और यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से, तो इसकी शेप यही आएगी, है ना। गो मैंने अगर बुझ तो ये BeCl2, तो इसकी शेप क्या बोलोगे लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल मतलब जो एडजेसेंट बॉन्ड्स है ना ये और ये, इनके एडजेसेंट तो तरह फिक्र का ना अक पता लाइरियस इनके दरमियान एंगल कितना है। ठीक है,
तो ये आप कहते हैं ना लीनियर पेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, इसकी लीनियर शेप है और एंगल कितना है 180 डिग्री। दूसरा है AB3 टाइप, खर्च हुरियो ना, ये गो ए सेंट्रल एटम, एम्स इर्द गिर्द कितने हैं 3, एक दूसरा तीसरा, ठीक है। सो ये दिमो ना यह बी, ये बी है, ठीक है ना। तो इसकी शेप जो होगी, ये शेप जो होगी इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल। शाबाश, ट्राइगोनल क्या पूर्व प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है। यह 11th मज 11th वोल ना तो 12th वोल बस 11, ये पढ़ा होगा ना आपने, बेसो दक्षिण कौर हर कंस बूझमुत, यूत बनो तो शरीफ, सकुल वकुल तो बूझमुत। अब ये एंगल कितना होगा टोटल को 360, यह को 120 तो 120 गो 120 डिग्री। यमिस दरमियान युत, यमिस दरमियान युत, यमिस दरमियान युत, ठीक है। तला एग्जांपल दियो, बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3 गो बोरॉन मंजबाग क्लोरीन, क्लोरीन तो क्लोरीन से 3 बॉन्ड इतना, तो क्या आएगी शेप AB3 टाइप, ठीक है। इस तरह और एक AB4, तो क्या आ जाएगा, ये ए सेंट्रल एटम, कस एडजेसेंट एटम चुस 4, यह अख, यह बी, तो ये बी आएगा, यहाँ बी आएगा, ठीक है, बी आएगा और यहाँ बी आएगा। तो अगर इसकी शेप बता दी जाए, आपने बचपन में पढ़ा है, क्या कहते हैं इसको, टेट्राहेड्रल, है ना, या चुना टेट्राहेड्रल। तो पे यह एंगल कूता यह फिक्सड, यह एंगल कूता यमन दोन बॉन्ड याथ दरमियान, इट इज़ 109.5 डिग्रीज, ठीक है ना। इस शेप को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल दियो तला क्या वुचमुत, मीथेन, इस तो मशहूर याद, मीथेन CH4, तो इसकी जो शेप आ जाएगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल। ना वुचमुत होता है, यह गो कार्बन, हाइड्रोजन, जिन तो ब्याक जिन, ठीक है, ठीक। अच्छा वनो क्या ये AB5, तो कैसा होगा AB5 वाला, शाबाश। ये सेंट्रल एटम ए, शाबाश, पतनस एडजेसेंट 1 2 3, यम अकिस प्लेनस मज 3, कत मज अकिस प्लेनस मज, पे एबो एंड बिलो कस 2, ये एक ये दूसरा, ठीक है। तो यहाँ आएगा B, यह एक बस समझे ही, ठीक है। ये आपके पास ऐसा है, शायद इससे पहले समझाया था जब ना डाइपोल मोड पढ़ी थी, है ना। तो आपके पास ऐसा है, एक प्लेन में 3 आ जाएंगे, ऐसे 1 2 3 ना, एक से प्लेन में कूता एंगल आसी 120 और 1 एबो एंड बिलो ना, ये एंगल कूता है 90, बन किन कूता बनाए 90 डिग्री एंगल बने, ठीक है ना। तो मैं लिखूं यहाँ पे, ये एंगल जो सर होगा इट इज़ 120 डिग्री और ये एंगल जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री। इस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसी तरह शाबाश वनो AB6, इसके मोविक्स वनो AB6 क्या होगा, सेंट्रल एटम ए, सेंट्रल एटम होगा ए, इसके इर्द गिर्द कितने सर 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, कोई कहता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, वो भी चलेगा, ठीक है। ये है B, ठीक है। इसकी एग्जांपल दो, SF6, अच्छा हुई मिस देता हूँ एग्जाम्पल, या PCl5, PCl5, ठीक है, शाबाश। यह समझ, ये थे वो सल्फर मजबाग
फ्लोरीन का सर 6 टर्म से। अच्छा ये एंगल कितना होगा हर कोई बोलो 90 डिग्री, ये हर कोई 90। ये एक्चुअली तो लिखा है स्क्वायर बाई पिरामिडल वो बी इधन बी कस गई 4 हेर तो बोन यह 90 डिग्री हर का एंगल आज ना ये 90 ये 90 हु 90 ये 90 ये 90 तो ये ठीक से ये समझ तरह तह बासे गड़बड़ तेल जबरदस्त ना सर अब आया अच्छा ये वन बे ती ये गो pH ये आपके पास ऐसे है तो आपके पास एक सेंट्रल एटम बीच में है, इस कोने पे एक, इस कोने पे एक, इस कोने पे एक, इस कोने पे एक, कितने आ गए 4 एक प्लेन में। अब वो टोटल एंगल कितना होगा 360, 4 हिस्से करो एक एक क्या होगा 90 वंच एबो आख बिलो आख तो ये एंगल भी 90 ये एंगल भी 90 ठीक है आवा समझ ये एंगल 90 ये एंगल 90 ठीक। और लास्ट में हमारे पास है दैट इज AB7 टाइप। AB5 वाले का नाम क्या था? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ना। AB6 वाले अच्छा इसका ऑक्टाहेड्रल या इसका नाम क्या कहते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल ठीक है। पिरामिड आओ समझ तो बोन बना ठीक है इसके पिरामिड तो वो ना अरे फोटो मैं क्या पाता हूँ मैं फोटो में देखा होगा ना तो मन क्या मना इस पिरामिड सब गीजा तीसरा ना इजिप्ट में है ना वो शायद मिस्र में। AB7 तो ए सेंट्रल एटम थे ध्यान है हजरत 1 2 3 4 5 एक प्लेन में 5 आते हैं इसको क्या कहते हैं पेंटागन है ना वो नाव ती कित सहाल वो पेंटागोनल हेरे आख टूथ तो बन बे आख टू पेंटागोनल बाई पिरामिडल ठीक है ना। तो इसका नाम आएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तशु क्या याद पे तह यम चीज तह सो ना वारदात ना गम तह सम कि सह कमर पे याद ये पारान सो गुस ना पेन याद या वन पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है ये एंगल जो होगा ये होगा 5 से करो ये कुछ बन 72 लेकिन ये 90 डिग्री है ये 90 डिग्री एंगल ठीक है ना आवा कसम। अच्छा इसमें एग्जांपल बताओ IF7 ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाए थे इससे पहले आपको याद है नहीं याद है। अच्छा क्या था ऐसे किसमें जो इससे पहले दिखाए थे मैं बताऊंगा ये देखो दिखाया था है ना यहाँ पे IF7 ये नहीं मालूम आपको तो उसमें खाद कहीं टाइम था हाँ बोलो किस किस में इसमें अरे ये यहाँ पे 7 बॉन्ड्स हैं ना 6 बॉन्ड्स है यहाँ 7 बॉन्ड्स है 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना आवा क्या समझ हाँ हाँ पियो।